जोया कर हनुमान चालीसा होए नमो 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 पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। बोलो बजरंगबली महाराज की। वंदना वंदना श्री राम वंदना 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 श्री राम वंदना 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 श्री राम वंदना 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 श्री राम वंदना। जय जय राम जय सिया राम जय जय राम जय सिया राम जय जय राम जय सिया राम जय जय राम जय सिया राम। वंदना वंदना श्री राम वंदना 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 श्री राम वंदना। जिनकी कृपा सकल सुख संपत्ति पद पावन भगवन उर्वंदन अवध तुझे प्रभु नित्य जनक सुधायुत विष्णु निरंजन जनक सुधायुत विष्णु दीन ताप अरुधन में मरण भय दूर कांचन में भवरंजन शीश नमन चरण में सेवक भवरंजन सेवक भवरंजन जय जय राम जय सिया राम जय जय राम जय सिया राम जय जय राम जय सिया राम जय जय राम जय सिया राम। वंदना वंदना श्री राम वंदना वंदना श्री राम वंदना 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 श्री राम। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। जिस पर कृपा राम के होए उस पर कृपा करे सब कोए। मंगल भवन अमंगल हानि द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम। सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ कोई है वही जो राम रचिया वो सके बढ़ावे राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथा नहीं
प्रिय बंधुगण, कहा गया है ये जो रामचरित्र मानस है, अगर उसको सहज रूप में अगर माने, कोई प्राणी मात्र अगर इस रामायण को अपने अंदर आत्मा में धारण करना चाहे, सहज इसका अगर तोड़ कोई करे, तो कहा गया है कि ये बहता पानी है। रामायण एक बहता पानी, जिसको अगर कोई भी धारण कर ले, उस प्राणी मात्र का तत्काल ही कल्याण हो सकता है। कहने का भाव यह है, जैसे भोलेनाथ के जटा से गंगा बहती है ना, उस गंगा से हम अपने बाहर का शरीर उसको साफ करते हैं। ये जो गंगा रूपी रामायण है, ये साक्षात भोलेनाथ के मुखर बिंदु से निकला है। यदि कोई प्राणी मात्र इस रामायण से गोता अगर लगा ले, तो उसका जीवन में सब कुछ ही कल्याणकारी होगा। और आज हमें ये पावन अवसर प्राप्त हुआ है। शनिवार को हम ज्यादा पार्टी में जाते हैं तो रंग रूप अलग सा रहता है ना, लेकिन आज यहाँ पर रंग रूप कुछ हटकर है। कहा गया है इस रामायण के जो मुख्य किरदार है प्रभु श्री रामचंद्र जी, उनके अवतार लेने का अनेक कारण है। अनेक अनेक ग्रंथों में प्रभु राम का अवतार धारण करने का अनेक अनेक विषय बताया गया है, कारण बताए गए हैं। उसी अनेक कारण को अगर हम लेकर चले, उसमें से एक दो कारण ले लें। एक कारण इस रामायण में है नारद जी का शाप। नारद ने प्रभु रामचंद्र जी को श्राप दिया था, और साक्षात में रावण को भी श्राप मिला था जब वो जय विजय के रूप में थे। एक दूसरा कारण था, भगवान विष्णु की एक परम भक्त थी। भगवान विष्णु की एक परम भक्त थी, जिन्होंने विष्णु भगवान का कठिन तपस्या किया, बहुत भारी तपस्या किया। विष्णु भगवान उस भक्त से रीझ जाते हैं, उस भक्त के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। और आज उसी भक्त की जो कथा है हम आपको श्रवण कराएंगे। हमारे बीच में हमारे दो भाई और हैं, और बारी बारी से हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस रामचरित्र का जो पावन कथा है आपको भली भांति श्रवण करा सके। देवी वेदवती की गाथा गाऊं तुम्हें सुनाऊं। देवी देवती की गाथा गाऊं तुम्हें सुनाऊं। देवी
देवी वेदवती की गाथा गाऊं तुम्हें सुनाऊं। देवी की गाथा गाऊं तुम्हें सुनाऊं। देवी वेदवती की गाथा गाऊं तुम्हें सुनाऊं। जो लिखा है जो लिखा है वही गाथा सुना। देवी वेदवती की गाथा गाऊं तुम्हें सुनाऊं। वेदवती की गाथा वेदवती की गाथा गाऊं तुम्हें सुनाऊं। पुनिना पुनः अभिनंदन और स्वागत आप सबके करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, वह मूल कारण आज एक छोटी सी बच्ची का पहला जन्म दिवस है। उसका पति हम आए। सर्वप्रथम पंडित जी आपके चरणों में मेरा प्रणाम। कथा उस ढंग से लेते हैं। गरा मालिक की आज्ञा था कि सीता के कुछ कथा हम सुनना चाहते हैं। सीता के जो जन्म कथा आज हम करेंगे। सीता के जन्म कथा से थोड़ा पीछे चलते हैं। सतयुग के गाथा जब हम लेते हैं तो देवता के जो गुरु थे, गुरु बृहस्पति, उसका एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है कुशध्वज। कुशध्वज का विवाह होता है मालवती के साथ में और उसका एक पुत्री जन्म होता है जिसका नाम होता है वेदवती। अगर परिवार में पुत्री का जन्म होता है तो बहुत ही खुशी की बात होती है। हमारे देश में तो नहीं, पीजी में नहीं, न्यूजीलैंड में नहीं, बल्कि इंडिया में अगर किसी भी घर में अगर बच्ची का जन्म हो जाता है तो माता पिता निराश हो जाते हैं। कारण क्यों? एक संत ने कहा कि 25-30 हजार दहेज में देना पड़ता है। और दूसरा, अगर पुत्र का जन्म अगर हो जाता है तो माता पिता खुशी हो जाते हैं कि जानते हैं कि 50,000 फिक्स डिपॉजिट आने वाला है। जन्म होते ही ये निर्णय हो जाता है हमारे इंडिया देश में। और यही नहीं जानते कि एक घर में एक कन्या का जन्म अगर होता है वो एक लक्ष्मी स्वरूप होकर वो घर में पधारण करती है, घर का रूप बदल देती है। अगर घर में एक लक्ष्मी बेटी का जन्म हो जाती है। संत ने कहा कि घर में अगर एक बेटा का जन्म होता है कि आपके जन्म में एक भाग का पुण्य उदय हुआ तो आपके घर में बेटा का जन्म होता है। और आपके जीवन में अगर 100 के 100 भाग होता है तो आपके घर में एक कन्या का जन्म होता है। तो खुद आपने जान जाइए कि हमारे जो छोटे भाई है दामू जी,
100 के 100 भाग लेकर हमारे सामने बैठे। और आज सब आप सौभाग्य है जो आज राम मंदिर में आप रामायण के पाठ सुनने के हेतु आए हैं। कुछ पीछे जाते हैं तो दशरथ महाराज के घर में पुत्र नहीं होता था, तो दशरथ महाराज भी एक अन्य देश के राजा रोमपाद के बेटी को, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं, अडॉप्ट किया, जिसके नाम था शांता। उस दिन से राजा दशरथ उसको पाल पोस के बड़ा किया। राजा दशरथ के भाग बुलंद राजा दशरथ के आंगन में 4 बेटे का पदार्पण हुआ। सीता की कथा अगर हम लेते हैं तो सीता के पास, राजा जनक के पास भी पुत्र था, संतानहीन राजा जनक नहीं थे। राजा जनक के पास भी पुत्र था जिसका नाम था लक्ष्मी नारायण। वहां से कथा जाते हैं लौटकर वेदवती के पास। कन्या घर में आती है, पिता बहुत खुश हो जाता है, सोचता है कि जब ये कन्या विवाह वक्त होगी तो जरूर मैं इसके विष्णु भगवान के साथ विवाह करूंगा। प्रण ठान लेते हैं महाराज जी। अनेक रिश्ता आता है शादी के। शादी की बात हुआ, दामू के घर में जैसे बेटी आया हमारे मोबी भाई का, उसका भी शादी के बाद अगर देख ले, क्रिस्टल आया ये घर में, वो भी इतने दिन से घूम रहे थे हमारे साथ। 10 साल तो मेरा बिजनेस हो गया, इसका भी भाग क्रिस्टल आकर खोल दिया। बोलो जय श्री राम। शादी का निर्णय सोच लेते हैं राजा जी। कई रिश्ते आते हैं, राजा नहीं कर देते। नर किन्नर नागदेव के राजा सब आते हैं वेदवती से ब्याह करने के लिए। राजा कहता है नहीं। क्रोधित में होकर शंभु नाम का एक राक्षस आता है और राजा कुशध्वज का रात को सर काट देता है। राजा इधर प्राण काटती है, पत्नी इधर जो मालावती होती है, सती होती है, अपनी पति के वियोग में वही जो चिता में बैठकर अपने भी प्राण त्याग देती है वेदवती की माँ। वेदवती जान जाती है कि मेरे पिता का ये लालसा था, मैं विष्णु भगवान से ही शादी करूं। निकल जाती है हिमालय के वन में, जाकर तप करती है पुष्कर नाम के पर्वत के पास। तप करते 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 माँ गौरी के तप करते हैं, व्रत करते हैं। जगदम्बा माँ प्रसन्न होकर आती है वेदवती के, बताती है कि हे वेदवती, मैं तेरा जो तप से अधिक प्रसन्न हूँ और जो तेरा लालसा मैं ये भी जानता हूँ कि तू विष्णु से विवाह करना चाहती हूँ, पर तेरा ये सतयुग में ये गाथा पूरा नहीं होगा। तुझे तप करना पड़ेगा। कलयुग में आएगा एक कारण, एक ऐसा होगा कि कुछ क्षण के लिए तुझे राम के साथ मैं छोड़ूंगा। वही राम जो विष्णु भगवान के रूप धरकर जो द्वापर युग में आएगा। कई लोग कहते हैं कि वही वेदवती जाकर सीता बनती है, पर एक अनेक अनेक ग्रंथों में अलग अलग कहानी आता है। जब राम 13 वर्ष वनवास से बिताकर खत्म कर लेता है तो लीला करने के लिए रावण को मारने का समय आ जाता है। तब राम असली सीता को अग्नि में प्रतीत कर वहां पर वेदवती वहां पर आती है। तो वही वेदवती रावण के मौत के कारण बनती है। तो वेदवती ने तप करने के शुरू कर देती है। हिमालय के तट पर एक दिन रावण ने हिमालय को शंकर भोलेनाथ को दर्शन करने के लिए चला। वेदवती एक झोपड़ी में बैठकर तप कर रहे थे। रावण आया, स्वागत किया। रावण के अंदर स्वागत कर वेदवती जल फल परोसी, फिर कहा, अपने पूरा दृष्टांत बताया कि मेरे जीवन में ऐसे ऐसे हुआ है। रावण महाराज, ऐसे ऐसे मेरा जीवन में हुआ है, मेरा माता पिता भी मर गए। और वेदवती बहुत सुंदर, देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। तो रावण ने वेदवती को देखा, रावण के मती डोला। रावण ने बोला कि क्यों नहीं, मैं ही से लंका ले चल दूं। तो रावण ने वेदवती से कहा कि वेदवती, आप तो बहुत ही सुशील, बहुत ही सुंदर, तुझे किसी भी राजा देखेगा तो शादी जरूर कर लेगा। क्यों नहीं तो मेरे साथ चलो लंका में, मैं विष्णु से जस्ती आपको धन दूंगा, विष्णु से जस्ती सेवा आपकी करूंगा। अनेक रानियां मेरे पास लंका में। नाना करते हुए वेदवती, रावण ने वेदवती को बार को पकड़ लेता है।
आज मैं एक संत के वाणी सुनते था कि किसी के हमें खेल में भी बार पकड़ना अनुचित है। जैसे होता है ब्राह्मण, जब ब्राह्मण पीछे चोटी रखते हैं, वो कहते हैं कि ब्राह्मण के अगर वो बार पकड़ने से अगर ब्राह्मण आपको श्राप दे देगा, वो श्राप कभी निष्फल नहीं होगा। वो ब्राह्मण का एक जो संतान होता है तब ब्राह्मण अपन सर पर रखते हैं। अभी तो फैशन पड़ता, चोर पाए वो चोटी रख ले पीछे। तो वेदवती के बार रावण पकड़ता है, वेदवती अपने हाथों से एक खड़ा को प्रचित करते हैं, वो बार को रावण के हाथ से काट देते हैं। रावण बार लेके हाथ में खड़ा है। तो वेदवती कहते हैं कि हे रावण, तू आज मुझसे बिना पूछे मेरा अंग को स्पर्श किया है। मैं श्राप देता हूं आपके कि हे रावण, कि मैं ही एक तेरा मौत के कारण बनूंगा। इस युग में नहीं, पर त्रेता युग जब भी आएगा तो मैं ही तेरा मौत के कारण बनूंगा। मैं तुझको नहीं, पर तेरा वंश को पूरा अंत कर दूंगा। हे रावण, वो रावण वो बार ले जाकर, रावण तो तमाशा खेल में ले लेता है कि ये बार में क्या करेगा। रावण लेके जाकर वो बार एक घड़ा के अंदर रख देता है। घड़ा के अंदर इधर बार रख देता है। तो रावण के जो प्रताप है वो बढ़ने लगता है, लोगों को तंग करना शुरू कर देता है। रावण अनेक उपद्रव करता है, कर लेना शुरू कर देता है। जैसे हम कहते हैं टैक्सेस, जो टैक्स होता है। चलते हैं रामायण के 2 चौपाई लेते हुए, फिर आगे कथा करते हैं। दूध चाल पठ है ऋषियाश्रम, निरखी बिसरी गे मुनि अध्यात्म। राम 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 कीर्तन सब पूछई गुनिहारा, कहूँ कुशल लंकेश जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। और कुशलता यहाँ कर तुम सज चाहत दश सुनी सो वचन महाभय पाई, करही विचार विरत बिसराई। जय जय राम सिया राम, 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 जय जय राम सिया राम। रावण का पाप बढ़ने लगा। जो रावण था अब संसार में घूमकर ऋषिगण से जो पूजा पाठ करते हैं उससे पैसा लेता था। जो टैक्स कहते कर लेने शुरू कर दिया। लेते जब ऋषिगण के पास कुछ होता है तो वो देते हैं, नहीं होता है तो रावण के दूतों से कुछ मार भी खाते। एक दिन ऐसा आ गया कि ऋषि लोग के पास कुछ नहीं बचा। तो रावण के दूत अगर जाते हैं तो रावण
कह दिया कि अब जा, अगर ऋषि लोग पैसा नहीं मुझे दे सकते, सोना नहीं दे सकते, तो ये गढ़ा ले जा। ऋषि लोग के रत लेना शुरू कर दिए। वही गढ़ा जिसमें लाकर वो वेदवती का जो बार था वो रखा था, वही गढ़ा लेकर रावण के दूतों नगरी में घूमने लगा। रथ लेते लेते वो घड़ा भरने लगा। तो ऋषिगण ने कहा कि हे रावण, के आपका पाप जो इतना होने लगा, जिस दिन ये घड़ा फूटेगा, ये घड़ा भी तेरा मौत के कारण बन जाएगा। और इधर वेदवती भी श्राप दी थी कि रावण, ये बार भी तेरा मौत के कारण बनेगा। तो रावण जब देखता है कि घड़ा भर गया है, तो रावण सोचता है वेदवती का श्राप और इधर ऋषिगण का श्राप। तो वो घड़ा लेकर ले जाकर मिथिलापुर के नरेश जनक जी का जो नगर है मिथिला देश, रावण के जो दूत थे वहां लेकर जाकर वो गढ़ा को मट्टी में गाड़ देते हैं। कारण क्यों मिथिला नरेश रावण सुना कि उससे पहले रावण और जनक जी का युद्ध होता था, राजा राजा देश में युद्ध होता था। तो अनेक बार ने राजा जनक रावण को हराया था। दूसरा कारण, एक दिन शंकर भोलेनाथ के पास रावण पहुंचा, तो रावण ने कहा कि शंकर भोलेनाथ, रावण भी शंकर भोलेनाथ के परम भक्त। तो रावण टॉप बनना चाहता है कि सबसे टॉप मैं ही होगा, संसार में जो होगा वो मैं ही होगा। अभिमान आदमी का खा लेता है। अगर आपका अंदर अभिमान आना शुरू हो जाएगा तो एक दिन आप जरूर गिरोगे। तो रावण के अंदर अभिमान आया। रावण जाकर शंकर भोलेनाथ से पूछते कि हे शंकर भोलेनाथ, मैं तो आपका परम भक्त हूँ, अनेक स्त्रोत आपके लिखा, तांडव लिखा, तांडव नृत्य लिखा, मैं तो आपका परम भक्त हूँ, ये बात सही है या नहीं? शंकर भोलेनाथ कहा कि हे रावण, हाँ ये बात तो जरूर सही है, पर मेरा एक और एक भक्त है। तो रावण बोला कौन? तो रावण को बताया शंकर भोलेनाथ ने, शंकर रावण, मेरा जो मिथिलापुर के जो राजा जनक, वो भी मेरा एक परम भक्त है। जैसे आप हो वैसे मेरा नजर में जनक भी है, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, दोनों एक ही समान। दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण क्यों मिथिलापुर, जो परशुराम का शिव भगवान का जो धनुष था, पिनाक धनुष, शिव भगवान ने परशुराम को वो धनुष दिया। वही धनुष परशुराम ने राजा जनक को दिया। और रावण के यही लालसा था कि कब मैं वो धनुष ले लूं। तो रावण वो घड़ा ले जाकर मिथिलापुर में रखा कि ये घड़ा वहां फूटेगा, मिथिलापुर विनाश होगा, कलेश में चला जाएगा, और वो जो शिव का जो पिनाक धनुष मैं ले लूंगा और मैं पूरा संसार पर विजय कर सकता हूँ। यही तीन कारण था कि वो घड़ा ले जाकर रावण ने मिथिला की नगरी में वो घड़ा डाला। एक दिन का बात ऐसा आया कि मिथिलापुर में अकाल पड़ गया, बहुत ही बुरा पड़ गया। अनेक यज्ञ किया राजा जनक ने ऋषि के साथ होकर, कुल गुरु को लेकर साथ में अनेक यज्ञ किया। तो एक ऋषि ने बताया कि हे राजा जनक, आप तो अपने तरफ से हर जो उपाय होता है वो करता है। यही एक सच्चा ज्ञान रामायण हमारे देती है कि अगर आप राजा भी बन जाए, अगर राज के सुख भी आप भुगतना शुरू कर दे, तो आप सांसारिक वासना से दूर होना शुरू हो जाएंगे। अगर एक टेक्नीशियन भी होता है, अगर एक टेक्नीशियन अपना बिजनेस खोल दे और उस बिजनेस के बारे में जाने नहीं और बिजनेस से दूर होकर हरदम वेकेशन पे ही चलना शुरू कर दे, तो आपका बिजनेस भी ठप हो सकता है। राजा जनक तो एक शूद्र खेती बाड़ी वाला राजा था। वो राजपाट में जैसे घुसा, वो अपना खेती बाड़ी के बारे में भूल गया। तो राजा ने कहा, ऋषिवर ने कहा कि राजा जनक, आप तो ज्ञान योगी हो, वेद योगी हो, सब ज्ञान आपके पास है, पर आप शिव ज्ञानी नहीं हो। जैसे कि शिव जीवी कहते हैं कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। हमारे बाबा जी के ले लो, डिगिंग बिजनेस चलता है, अपना लेबर का टीका देकर अगर रोज घर पर ही बैठा रहेगा तो रोज ब्रेकडाउन आएगा। आप अपने लेबर के साथ में काम करोगे तो देखोगे लेबर कैसे मिसयूज करते हैं, वो भी कहीं ओवरलोड तो नहीं लाते हैं।
होता है। ऐसे कहते हैं कि आप अपना बिजनेस धंधा करते हो तो धंधा में जरूर आपको देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। तो राजा बताते हैं कि हे जनक, क्यों नहीं आप तो पहले बैलगाड़ी चलाते थे, खेत जोतते थे, क्यों नहीं ऐसा करते हैं, चलते अन्नपूर्णा मां को पूजा करते हैं और खेत को जोतते से बारिश हो जाए। तुरंत राजा जनक जी तैयार हो जाते हैं, गुरु को वचन मानते हैं, गुरु को स्वीकार करते हैं, जो वचन गुरु बताते हैं कि हाँ राजन मैं करूंगा। ये अगर सिद्ध मिलता है कि अगर आपके जीवन में कोई अच्छा बात बताए तो उसे अपना जीवन में उतारना चाहिए। अभी के जीवन में ऐसा आ गया, आप किसी को गलत बताओगे, बोले हाँ बहुत जुलूम, बहुत जुलूम। अगर एक भी बता दे कि सोनू आज तू प्रचार करा, उल्टा करा, और हम 10 भी मिलता है, हम बड़ा मिलता है। आज वही आ गया संसार में। अगर आप किसी को सच्चा बात बताएंगे तो बताइए अपन बात अपन पास पर को हम जनता को नहीं करता। और राजा जनक के इधर देख ले, गुरु ने बताया कि राजा तो आपको भी जाकर खेत जोतना है। तुरंत राजा जनक जी तैयार हो जाते हैं, बैल बनाते हैं और लेकर जुट जाते हैं अपने खेत की ओर। चलते हैं, रामायण का चौपाई लेते हैं यहाँ से। रावण घट लखी परम हुलासा, सब दूतन मुनि वचन प्रकाशा। मुनि मुनि श्याम प्रजाउर गाहु, बोला घटल उदय बजाहु। राम राम कहु बारम बारा, जग सुवर्गन है रखवाला। जगत समेत धरन हर देहु, जान न पाव बात आते हो। शंभु सभान वाद भंडारा, मधुरा जनक इधर राजा जनक जी निकल जाते हैं मिथिला के खेत में, साथ में नारी चल देते हैं खेत में। खेत को जोतते हैं, एक जगह पर जाकर वो जैसे हम पीजी में कहते थे फ्लावर, खेत जोतने वाले जो चीज था वो रुक जाते हैं। तो राजा जनक जी अपने नगरवासी को बुलाकर वो जहां का खुदाते हैं तो देखते हैं वहां पर एक घड़ा है और फ्लावर जो कहते हैं, जो आगे फ्लावर का जो आगे जो पॉइंट होता है तो सीत कहते हैं। वो सीत जाकर वो घड़ा में रुक जाता है, उससे आगे वो सीत जाता नहीं है। कैसे जाकर सीत के जो कहते हैं वो घड़ा के अंदर जो धरती के देवी, जो धरती के माता, उससे आगे कौन उससे आगे जा सकता है। जो जगत की माता जगदम्बा स्वरूप, जैसे वो घड़ा खुलता है, कहते हैं धरती माँ वो कमल आसन पर लेकर एक नन्ही के बच्ची का रुदन के आवाज आता है। राजा जनक जी उठा लेते हैं अपने हाथों में वो नन्ही सी बच्ची को, साथ में माता सुनैना साथ में खड़ी है। आदत से चिपटा लेती है, सुंदर सी बच्ची का घर में आगमन होता है। वो देखते हैं राजा जनक जी बहुत खुशी हो जाते हैं। जैसे राजा जनक जी वो बेटी को गोद में लेते हैं, इधर आसमान से वरुण देव ने जल बरसाना शुरू कर देता है। जो जितने दिन से वो अकाल जनकपुरी में पड़ा है, एक बेटी का जनक मिथिला नरेश में आने से वो अकाल शांत हो जाता है।
उसी दिन से राजा जनक ठान लेते हैं कि ये बेटी जो है ये मेरा बेटी होगा, मैं किसी को देऊंगा नहीं, धरती से उत्पन्न हुआ, मेरे ही गांव में हुआ, मेरे ही जमीन में हुआ है, तो ये बेटी मेरी होगी। लेकर राजभवन में जाते हैं, अनेक सुख देती है, गुरु को बुलाते हैं, नामकरण जब आता है तो नाम को पूछते हैं क्या होता है, तो गुरु बताता है कि सीता लगने से सीता को पैदा हुआ है कि इसका नाम सीता रखते हैं। उसी दिन से माता को नाम सीता माता का सीता नाम रखा गया। जनक जननी भी नाम हुआ, जनक सुता हुआ, भूमि देवी उसका नाम हुआ है, अनेक नाम माता को पड़ा है। करते करते अब सीता माँ 6 वर्ष के होने वाली है, अनेक लीला करना शुरू कर देती है। अब यहां से जो आगे की कथा है ये मेरे बड़े भाई करेंगे। धन्यवाद। और एक समय मिथिलेश शंकर पठार हो, आय कहो बरबान शिवा, पवन करुणे बखान सियावर रामचंद्र। सबको जय श्री सीताराम है। महामंडल के चरणों में सादर प्रणाम है। और बहुत सुंदर से आज आपने यहाँ पर सुना किस तरह वेदमती एक कारण बनती है सीता माँ के प्रकट होने का। और अब सीता माँ जनक के नगरी में सुशोभित हो गई है। और बहुत सुंदर ढंग से दोनों भ्राताओं ने माता की उत्पत्ति की कथा सुनाई। पुत्री किसी भी घर पर और किसी भी राज्य में जब जन्म लेती है तो उसका सबसे बड़ा फल ये उस राज्य को पड़ता है, उस परिवार को पड़ता है और उस सारे समाज को पड़ता है। ये संदेश सीता माँ हमको बताएंगे। और माता जब जनकपुरी में आती है तो बारिश होने का मतलब ये पड़ता है कि जितना भी दुख है ना वो वर्षा ऋतु उसको बहा ले जाती है। और जब जितना दुख संकट जब मिट जाता है हमारे जीवन में से और जब साफ हो जाता है जीवन, तभी राम हमारे घर पर आते हैं। और सीता माँ के जनक घर पर आने का यह संदेश है कि भगवान अब आप हमारे घर में आने वाले हैं। पुत्री का जीवन में आना ये सबसे बड़ा संदेश होता है। भाग्य है हमारे माताश्री और हमारी बहन जिसके घर पर पुत्री आई। और यह भाग्य जब आता है तो सबको खुशियों से भर ही देता है। और नाम भी बड़ा सुंदर है, क्रिस्टल, यानी सबके जीवन को चमकाने वाली। और आजा जी मस्त लग रहे हैं हमारे साथ। अगर वैसा हो तो उसमें बहुत सोने का सुहागा हो जाता है। सीता माँ आप जानते हो उनके पास इतना अथा शक्ति था कि वह जब घर का काम कर रही थी तो वह शिव का पिनाक पड़ा था जो धनुष कहते हैं। माता उसको उठा लेती है और वह धनुष आप जानते हो कोई उठा नहीं सकता ऐसा। उदाहरण के तौर पर राजा जनक के ऐसे सेना में अब आप कहते हैं 10 ऐसे महारथी थे। एक महारथी जो 100 आदमी का ताकत रखता है और वह 10 भी उसको जब उठाते थे भी उठा नहीं पाते थे और उठाते थे गिर जाते थे। आप सोचो कितना बड़ा बिना कितना बड़ा धनुष होगा। तो माता सीता ऐसा उठा लेती है काम करते समय। और जब वह ज्यादा जनक देखता है तब वो जान जाता है कि भगवती माता जगदम्बा अथवा लक्ष्मी हमारे घर पर आई है, इसलिए बेटी को हम लक्ष्मी स्वरूप कहते हैं। और वह जब ये सुनती है तो वो ठान जाता है कि लक्ष्मी जो आई है उसका जो वर होगा वो तो हमारे राम जी रहेंगे। तो ये सुनकर जनक जी यहाँ पर बाबू जी दोहा लिखते हैं, देखी जनक अति अचरज माना नहीं क्षणतः कठिन प्रण ठाना, जो यह शिव को चाप चढ़ावे सोई जनक सुता संग ब्याह को रचावे। तो सीता
के साथ राम का ही ब्याह होना है, ये पहले से ही डेस्टिन्ड था। लेकिन माता आती है और वह दो परिवार को जोड़ने का काम करती है। ये जो पुत्री होती है, इनका काम यह होता है। एक बहुत सुंदर संत ने एक बात को लिखा है कि वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला, जासु अंश उपजा गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। हमें राम के लेफ्ट साइड में माता सीता बैठती है। आपने देखा होगा पार्वती भी भगवान के वाम अंग में विराजती है। अब वो वाम अंग में विराजने वाली, उनमें इतना आधा शक्ति है कि माता लक्ष्मी से आपको माता सरस्वती और माता उमा का जो प्रभाव है, इनका प्रेजेंस है, उनका आशीर्वाद है, वो मिलता है। ये देवी का आशीर्वाद मिलता है। और भृगुटी विलास जासु जग होई, राम बाम किसी साथ न सोई। और जिसके भृगुटी, जिसके आंखी के बीच में इतनी तेज शक्ति है कि वह अगर अपने तेज शक्ति, माता सीता अगर अपने जो भृगुटी है अपने माता को हिला दे तो वो ये जो सारा सृष्टि है भस्म हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर एक संत से किसी ने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, रावण जो सीता माता को लेकर गया और राम जी इतना तामझाम किया, उनको क्यों लाए? और सीता माता अपने आप को इतना अबला क्यों दिखाई? तो संत ने फिर कहा कि ये तो सीता माँ, उसने ये बात फिर कहा जो रामायण माता तुलसीदास जी कहते हैं कि वह सीता माँ ने अपना जो प्रभु राम के साथ मर्यादा और लीला को रचा, अथवा वो वेदमती थी, वो छवि की सीता थी, सीता नहीं थी, लेकिन छवि ये काम कर गई। फिर वह संत कहता है कि राम तो क्या, हनुमान तो क्या, या सबसे बड़ा जो अगर यहाँ पर रावण से भी बड़ा महादेव भी क्या, सीता अगर चाहती तो रावण को एक क्षण में भस्म कर सकती थी, अपने भृगुटी को हिलाती और रावण वही भस्म हो जाता है, लेकिन वहां भस्म हो जाता है, उनका उद्धार नहीं होता। कि माता, आप ये माता की शक्ति होती है। तो भगवान उन रावण को उद्धार करने के लिए आए, माता माध्यम बनी, और इसलिए वह कहते हैं कि माता अथवा सीता में इतनी शक्ति होती है। ये एक सीता माँ का जो कथा है यहाँ रामायण में, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हमको और पुरुष को भी सिखलाती है कि किस तरह जीवन में आपको रहना चाहिए, अपने माता के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने बेटी के साथ। यह माता सीता का चरित्र हम सबको सुनाते हैं। माता सीता को हम हाथ जोड़कर वंदना करना चाहिए, क्योंकि हम अगर राम को पूछते हैं तो हम कहते हैं जय सिया राम, हम कहते राम भी सीता के बिना कुछ भी नहीं। और सीता माता का जो आशीर्वाद है, अगर वो किसी पर बढ़ जाए ना तो उसका जीवन सफल हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। चलते हैं भक्तजन, हम कथा को यहाँ विराम करते हैं। आपने बहुत ही ध्यान से और शांति से आज रामकृष्ण मंदिर में अपना ध्यान भगवान की कथा में लगाया। यहाँ से कुछ भी पुण्य आपको मिला, कुछ भी कथा आपको मिला। आशा यही होगा कि जो है वो इसकी ओर से कि आपको कुछ भी जीवन में ये कथा आए तो आपके जीवन में सफल बना। और सबसे बड़ा हमारे भ्राता, हमारे बहन, उनकी पुत्री अथवा हमारे पिता तुल्य, इनके परिवार को आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार भगवान राम और सीता माँ प्रदान करते रहे, और इस तरह ये अपने जीवन में बढ़ंती करते रहे। वो भी को ना बुलाते हो, क्योंकि ये भी उस पथ पर जा रहे हैं। चले हम अपने, धन्यवाद होगी, चलते हैं अपने पैर में कष्ट देते हुए। अब हम आरती की तरफ चलते हैं, फिर विसर्जन और फिर आगे की कार्रवाई हम करें। जय सिया राम।
प्रिय भक्तजन, यहाँ पर आप सभी के लिए 2 आरती का प्रबंध किया गया है, तो आप 2 कतार बना ले और बारी बारी से भगवान की आरती ले सकते हैं। पेशावर रामचंद्र महाराज की आरती, श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की आरती, श्री रामायण श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सिया पी की गावत ब्रह्मा दिगंबरी नारद शुक सनकाद शेष अनुशारद आरती रामायण जी की सतत गावत शंभु भवानी व्यास आदि आरती श्री रामायण जी की शरणु वेद रानिया दस आरती श्री रामायण जी कलिमल हर शरस मन निरोध भूर अभी आरती श्री रामायण जी ओम
हरो देवा
ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, हो सब कुछ है तेरा, हो सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, आला है ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारंग मुजरेंद्र मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कारुण ध्वजा मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।